Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज का दिन काफी बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन में मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है। काफी दिनों बाद बाजार ग्रीन हुआ है और अगर आप देखें तो निफ्टी में 235 पॉइंट्स की तेजी हमें देखने को मिली है। और जैसे कि हमने फ्राइडे को ही आपको बताया था कि बाजार जो है सिर्फ और सिर्फ अपना गैप फिल करने आया है और गैप फिल करने के बाद हुआ क्या कि बाजार वापस से ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, नेक्स्ट कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और क्या ये जो तेजी आगे कंटिन्यू रहेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और निफ्टी में अभी ये लाइव है, बस खत्म होने वाला मार्केट 2 मिनट बाद। तो लाइव मार्केट में हम देखेंगे तो 24,000 के आसपास निफ्टी चल रही है और जैसे कि आपको पता है कि बाजार में एक लो देखने को मिला था, 23,600 के नीचे बाजार चला गया था और वहां से 400 पॉइंट की, यानी कि परसों से अगर हम देखें तो 400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डेली चार्ट दिखाऊंगा और डेली चार्ट पे कुछ एनालाइज करूंगा। हमने आपको एक चीज बताई थी और क्या चीज हमने आपको बताई थी, क्या डिस्कस किया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्कस हमने आपसे ये किया था कि हमने आपको बताया था कि फ्राइडे वाले दिन जब बाजार में करेक्शन देखने को मिली थी, गैप डाउन देखने को मिला था, बट उसके बावजूद भी हुआ क्या था कि हमें जो कैंडल देखने को मिली थी वो थी बुलिश कैंडल। मैंने फिर से आपको बताया कि बाजार नेगेटिव था, फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव था बट कैंडल बुलिश थी, यानी कि हमें यह देखने को मिला कि बाजार में इससे पहले जो कैंडल थी वो एक बेरिश कैंडल थी। उसके बाद हुआ क्या, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहां पे अगर आप देखेंगे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन के बाद बाजार जो था वो बुलिश हो गया। यहां पे इसकी क्लोजिंग थी, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग नीचे हुई थी। कायदे से अगर आप देखें तो बाजार जो था उस दिन बेरिश ही था, यानी कि नेगेटिव था, 100 पॉइंट माइनस ही था, बट कैंडल जो थी वो बुलिश थी। क्यों? क्योंकि उसकी ओपनिंग नीचे थी, क्लोजिंग ऊपर थी। तो ये एक ऐसा साइन था जो बुलिशनेस का साइन था, यानी कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो सकता था। यहां से क्या होता है कि अगर आप देखें तो हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो था ये एक गैप था जो कि काफी टाइम से बना हुआ था और वो फिल नहीं हुआ था। तो मार्केट जो आया था वो अपना सिर्फ और सिर्फ गैप फिल करने आया था। गैप फिल करा और उसने क्या करा, यहां पे एक बुलिश कैंडल बना दी। अब बुलिश जो थी, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो कहीं ना कहीं ये शो कर रही थी कि बाजार कितना भी गैप डाउन हुआ, बट जब कैंडल गैप डाउन होने के बाद जब वो पॉजिटिव में क्लोज हो जाती है और जब गैप फिल कर देती है, इसका मतलब है कि ये ट्रेंड जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इसलिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यही बोला था कि भाई चाहे बैंक निफ्टी देख लो, चाहे मिड कैप निफ्टी देख लो, चाहे फिन निफ्टी देख लो, चाहे आप निफ्टी देख लो, सब में सेम पैटर्न देखने को मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था बाजार जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो वही चीज देखने को मिली और बाजार जो है वो पॉजिटिव हुआ। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम कभी भी बाजार जो है चाहे गैप फिल करे चाहे कुछ भी हो और बड़ा गैप डाउन हो, बड़े गैप डाउन के बाद भी बाजार जो है, चाहे उस दिन वो बाजार नेगेटिव हो रहा, बट अगर वो पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज करता है तो ये दिखाया जाता है कि बाजार जो है वो पॉजिटिव है। यहां पे बॉटम पे क्या होता है, इस जगह पे स्मार्ट मनी की एंट्री होती है। स्मार्ट मनी की एंट्री होती है, स्मार्ट मनी की एंट्री होती है, बाजार एक्यूमुलेट करता है। कुछ स्मार्ट प्लेयर चाहे आप उन्हें ऑपरेटर कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पे खरीदते हैं और जब खरीदारी करते हैं तो एक डिमांड क्रिएट करते हैं और डिमांड क्रिएट के साथ बाजार जो है उसका पूरा ट्रेंड जो है वो आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। तो फिलहाल अभी जो हमने फ्राइडे को एनालिसिस करी थी वो बिल्कुल सटीक बैठी है। अब हम आपको कुछ नई चीज बताएंगे। नई चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बताया 50 डेज की मूविंग एवरेज बाजार में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ये चार्ट है हमारे पास, 50 डेज की मूविंग एवरेज लगाई हुई है। अगर हम इससे पहले भी देखें, हमने 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज का इसने एक ब्रेकडाउन दिया था। अब वापस से मार्केट जो है वो 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान में रखना दोस्तों, मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। मैं यहां पे आपको चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, आपको देखने को मिल रहा होगा। हम चार्ट को मिनिमाइज क्यों करते हैं, ताकि पुराना डेटा हमें देखने को मिल जाए। अगर आप यहां देखेंगे तो निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 24,100 का, राइट। हमने इसके बारे में पहले ही बात करी थी और हमने ये बोला था कि बाजार रेजिस्टेंस को कई बार मल्टीपल टाइम ब्रेक करा है, बट कंसोलिडेशन होने की वजह से वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब ये 24,100 का बाजार का क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। एक मूविंग एवरेज चल रही थी, वो मूविंग एवरेज के साइड में मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा था। अब अगर आप देखेंगे
मूविंग एवरेज को ब्रेक करा गैप फिल करने के लिए, और वापिस से बाजार जो है वो मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये दिखाने के दिखेंगे आप कि बाजार जो है मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है और रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल अगर आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाती है, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, नेक्स्ट कैंडल अगर आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाती है तो इट मींस कि यहां से पूरा जो ट्रेंड था वो चेंज हो सकता है और निफ्टी जो है वो आपको 24,800 से 25,000 के आसपास की रेंज दिखा सकती है। तो हमें दो फैक्टर्स देखने को मिले। पहला फैक्टर जो हमें देखने को मिला वो एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा अपना जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी मार्केट काम करा रहा है, और कल का जो मार्केट अगर पॉजिटिव होता है यानी कि आज का हाई कल ब्रेक होता है तो वो भी एक मान के चलिए कि पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि बाजार अब यहां से वीक हो जाएगा। काफी लोगों को मैंने भी सुना था कि भाई बाजार जो है वो 23,200 के आस भी आ सकता है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा। मुझे ऐसा यही लग रहा है कि 24,000 का लेवल जो है जिस तरीके से आज ब्रेक करा है और अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, और कल आज का जो हाई है वो कल के दिन अगर ब्रेक होता है यानी कि 24,011 का जो हाई बना हुआ है वो कल के दिन ब्रेक होता है तो फिर आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छा एक ट्रेंड हमें देखने को मिला है यहाँ से। अगर हम बात करें तो काफी अच्छा ट्रेंड है, और जिस तरीके से मार्केट ने लो बना के वापस से कहीं ना कहीं पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आपको ये दिखाई देगा कि यहां से इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है। अब बैंक निफ्टी ने भी यही करा था, 50 डेज की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस करा था यानी कि ब्रेक करा था। वापस से मार्केट में हालांकि बैंक निफ्टी के देखें तो 393 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है, बट ये गैप अप के साथ बनी थी। बाजार रहा आज का कंसोलिडेशन नहीं, लास्ट कैंडल जो आपको देखने को मिलेगी वो एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगी। बट अगर बाजार जो है वापस से ऊपर की तरफ जाता है और अपना जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ था वापस से सस्टेन करता है, यानी कि बाजार जो है कहीं ना कहीं 57,200 के ऊपर काम कराता है, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि कुछ जो एक्लुमिनेशंस काफी टाइम से देखने को मिल रहा था वहां पे कुछ स्मार्ट मनी की एंट्री देखने को मिलेगी, तो ब्रेकआउट बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम करा रहा है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे 1 आवरली का चार्ट देखो, 1 आवरली का यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी 1 आवरली चार्ट पे भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये यहाँ पे 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसने डेली में 50 डेज की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, आवरली में भी ब्रेक करेगा। ऑलरेडी 57,200 का 57,200 का इसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी जाएगा तो ये जो ट्रेंड है मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो काफी लोग कह रहे थे ना कि भाई बेरिश है, आगे बेरिश रह सकता है, ऐसा नहीं है, ये हमने आपको फ्राइडे को ही बता दिया था। दूसरा हम यहाँ पे मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। तो डेली चार्ट पे भी हम मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर आपने मेरी फ्राइडे वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने क्लैरिटी के साथ बताया था कि भाई इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है। ये वाली लास्ट कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, तो जो कि पॉजिटिविटी का साइन है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये चीज देखने को मिली थी कि इसने एक रेजिस्टेंस जो था वो भी ब्रेक कर दिया यहां से, अगर आप देखेंगे। क्योंकि हुआ क्या था, अगर आप देखें चाहे मिड निफ्टी का चार्ट देखें, चाहे मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट, सब पैटर्न एक ही तरीके से बने हुए थे। कर क्या रहे थे, वो डेली चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहे थे यहां से, और एमएससीडी जो था यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था। तो हमने बताया भी था आपको कि भाई ये ऊपरी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो हुआ क्या, जैसे आप निफ्टी का देखेंगे तो एक गैप था, फिल करा, बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस करा, वापस से ये क्या कर रहा है, अपने दोबारा से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो रिटेस्ट करके जब पुल बैक आता है तो तेजी देखने को मिलती है। तो सेम वही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिला कि कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, 50 डेज की मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया, वापस से ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम के साथ कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहां से भी 18,400 के आसपास या उससे ऊपर, मुझे तो 18,800 के लेवल भी मुझे यहाँ पे मिड कैप निफ्टी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी का जो चार्ट है सेम टू सेम वो निफ्टी की तरह ही है। अगर हम देखेंगे तो वही चीज हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, मतलब सब में मुझे लगता है कि एक जो रिवर्सल आया था,
जो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा था वो पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आशा करूंगा आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जिन्होंने मेरी वीडियो फ्राइडे को देखी होगी उन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। अब यही चीज हमने अगर देखी, मॉर्निंग में क्या होता है 160 पॉइंट की तेजी थी, तो हमने क्या करा, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग कराना स्टार्ट करा दिया था, क्योंकि हमने बाइंग कराई थी इसमें। इसके अलावा देखेंगे तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी था, बैंक निफ्टी, इसमें निफ्टी के फ्यूचर पे हमारे फर्स्ट टारगेट टर्न हो गए थे। इसके अलावा हमने इन्फी की हमने कॉल बाय कराई थी, इसका एनालिसिस मैं करूंगा। बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेड दिया था जिसमें टारगेट्स वगैरह मेंशन करे थे इसमें। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी ट्रेड्स हमने दिए थे। हमारा इन्फी का जो 1080 का टारगेट था वो भी अपडेट किया था, और ये सारी चीजें थी। हमने जितने भी ट्रेड्स हमने दिए थे वो हमने सारे ट्रेड यहाँ पे मेंशन कर दिए थे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी में मैं एडवाइजरी भी करता हूँ लोगों को। एडवाइजरी में मतलब है कॉल पुट, और इसके साथ साथ जितनी भी कॉल्स होती हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे कैश में हो, चाहे ऑप्शन मार्केट में हो। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली हमारा बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एनालिसिस करूंगा इन्फी की, क्योंकि इन्फी में हमने कॉल दी थी। बट उससे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारा प्लेटफॉर्म है लेमन का, और लेमन में ही मैं सारे ट्रेड्स वगैरह करता हूँ। और आपको बताना चाहूंगा कि भैया अगर आप भी चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये हमारा जो बूट कैंप है जहां पे हम एडवाइजरी देते हैं, उसका आपको 1 वीक का मेंबरशिप मिल जाएगा, यानी कि 1 वीक तक आप जितनी भी कॉल्स हैं हमारी वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं हर संडे वेबिनार्स करता हूं। जैसे इस संडे हमने वेबिनार करा था और हमने बताया था कि हमने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी, तो हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज हर वीक डिस्कस करते हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स जो है आपके बिल्कुल फ्री रहेंगे, और मैं खुद, इनका एक फीचर है जिंक फीचर में आपको सिग्नल्स मिलते हैं। तो सिग्नल्स भी मैं लेकर आ रहा हूँ, अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, इनबिल्ड करूंगा इनके साथ। तो जल्दी हम आपको वो स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी, जिससे आपको जब भी कोई पैटर्न बनेगा या फिर जब भी कोई ट्रेड इनिशिएट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लेमन में अपना अकाउंट ओपन कराइए हमारे लिंक के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप काफी लोग बोलेंगे कि भाई मेरा ऑलरेडी अकाउंट है दूसरे एक्सचेंज के साथ, बट मैं चाहूंगा कि इस एक्सचेंज को भी एक बार आप ट्राई करके देखिए, और आपको फर्क आपको पता चलेगा जब आप इस एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हैं। बाकी अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कस्टमर केयर नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से जाते हैं दोस्तों और अगले स्टॉक की बात करेंगे, और स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, और इन्फोसिस में हमने इसमें कॉल भी बाय कराई थी। इन्फोसिस का चार्ट हम देख लेते हैं, और इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो इन्फोसिस की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। काफी टाइम से इन्फोसिस जो है वो रेंज बाउंड हो रहा था। आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इन्फोसिस काफी टाइम से ना रेंज बाउंड हो रहा था, और इन्फोसिस की आज हमने कॉल बाय कराई थी। आज इसमें गैप अप देखने को मिला था, और गैप अप के साथ हमने इसमें बाय कराया था। मैं इसका ना एक काम करता हूँ, डेली चार्ट ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि डेली चार्ट में आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये काफी टाइम से बॉटम लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था, और हम यही देखने को मिल रहे थे कि ये जो लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बॉटम जो है, इस पे ये कहीं ना कहीं एक्लुमिनेट कर रहा है। एक्लुमिनेशन जोन था ये। तो हमें बस ये देखना था कि बॉटम पे बुलिश कैंडल बने, और नेक्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंगली, जैसी आज इसने गैप अप ओपनिंग करी तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पे बाय भी कराया। बट मैं अगर आगे की बात करूं तो आगे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि मैं आपको बता देता हूं, वो है 1111 का 4 इक्के। ठीक है, 4 इक्के बहुत ज्यादा मैटर करते हैं दोस्तों। वो है इसके इन्फोसिस के। इन्फोसिस में दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है, पहला तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है एक ट्रेंड लाइन है। ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन, और इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि यहाँ पे जो हाई होते हैं प्रीवियस हाई से लोअर होते हैं, और यहाँ पे जो लो होते हैं वो प्रीवियस लो से हायर होते हैं। तो ये क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर ये 1110 के ऊपर जाता है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और इन्फोसिस जो है वो 1200 तक जा सकता है। इवन मैं और भी स्टॉक्स आपको बता सकता हूं कि ऐसे पैटर्न्स बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। तो ये 1200 तक जा सकता है, 1200 तक जा सकता है।
तो इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज भी है, 50 डेज की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे भी काफी टाइम से ट्रेड करा रहा है। अगर आप देखेंगे 1200 के लेवल पे ही इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद जो है वो 1000 के आसपास आ गया था, तो बड़ी करेक्शन हमें वहां पे भी देखने को मिली थी। तो बहुत दिनों बाद बाजार तो अपने ट्रायंगल को भी ब्रेक करेगा और दूसरा 50 डेज की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन होगा, स्मार्ट मनी आएगी, और जब स्मार्ट मनी आएगी तो ये वापस से दोस्तों 1200 के आसपास जा सकता है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा, ये हमारी रडार में है। इसके अलावा भी TCS हो गए, मल्टीपल स्टॉक्स हो गए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि अब हमारा जब बूट कैंप ज्वाइन करेंगे तो उसमें अभी हम आपको स्टॉक्स बताते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे, कि जैसे आपको बताया मैंने कि संडे वेबिनार्स होते हैं, तो संडे के वेबिनार्स पे भी आप आया करिए। उससे क्या होगा कि हम जो लाइव स्ट्रेटजीज होगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो तो 10 मिनट की 12 मिनट की होती है, बट हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जब लाइव वेबिनार करते हैं तो लाइव वेबिनार में आपको हम बताते हैं कि भाई किस तरीके से ये स्ट्रेटजी है, किस तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हैं। इवन आपके जो क्वेश्चंस है, जो काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। इवन मैं दोस्तों इवनिंग में भी 8 बजे लाइव आता हूँ, अगर आप आना चाहें तो 8 बजे लाइव आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो बेसिकली जो मेरा लाइव होता है वो क्रिप्टो मार्केट को लेके होता है, बट आप स्टॉक मार्केट के भी क्वेश्चन करिए, क्योंकि कई बार ना मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप कमेंट में क्वेश्चन कर देते हैं बट उसका रिप्लाई आपको नहीं मिल पाता, या बहुत सारे कमेंट ऑलरेडी आते हैं, कई बार हम मिस भी कर देते हैं। तो बेटर ये है कि अगर हम ऐसे डायरेक्टली बात करना चाहें तो शाम को डेली लाइव आके आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप शाम को 8 बजे आके मेरे से बात करिए, क्योंकि आप 8 बजे के आसपास घर आ जाते होंगे, फ्री होते होंगे, तो आप बात करिए। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप बात करिए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।